सूरज की आखिरी रक्तिम किरणें शांतिपुर के घने और रहस्यमयी जंगलों के पीछे छिपने की कोशिश कर रही थीं, जैसे वे भी आने वाले अंधेरे से डर रही हों। एक ऊबड़-खाबड़ पथरीले रास्ते पर पुरानी बैलगाड़ी के पहियों की चरमराहट उस वीराने सन्नाटे को चीर रही थी। बैलगाड़ी में सवार 3 दोस्त, माया, रवि और नेहा, दिल्ली की चकाचौंध और शोरगुल छोड़कर इस सुदूर गुमनाम गांव में एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आए थे। यार, मेरी कमर तो जैसे अब बची ही नहीं। रवि ने कराहते हुए अपनी पीठ पकड़ी। उसका चेहरा थकान और झुंझलाहट से भरा था। ऊपर से ये रास्ता, मुझे तो समझ नहीं आता कि हम यहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाने आए हैं या अपनी हड्डियों का सूप बनवाने। बैलगाड़ी वाले ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ तैर रहा था, जो शाम के धुंधलके से भी गहरा था। मेम साहब, मैंने पहले ही कहा था, ये गांव रहने लायक नहीं है। यहाँ की हवा में ही कुछ भारीपन है। आप लोग शहर के लेखक हैं, पर यहाँ की कहानियाँ किताबों में कम और शमशान में ज़्यादा मिलती हैं। माया ने हंसते हुए अपना कैमरा संभाला और लेंस साफ करने लगी। अरे भैया, आप तो बेकार में डरा रहे हैं। हम लेखक हैं, हमें इन्हीं डर वाली अनकही कहानियों की तलाश रहती है। वैसे भी भूत प्रेत और श्राप सिर्फ किस्सों में होते हैं, हकीकत में नहीं। किससे? बैलगाड़ी वाले ने अपने बैलों को जोर से चाबुक मारा, जैसे वो खुद किसी अदृश्य साए से भाग रहा हो। लगता है आपको इस गांव के उस दर्पण के बारे में कुछ पता नहीं है। बस अब मैं और आगे नहीं जाऊंगा। अंधेरा होने वाला है और मुझे अपनी जान प्यारी है। इतना कहकर उसने उन्हें गांव के मुहाने पर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे उतार दिया और जितनी तेजी से आया था, उससे 2 गुनी तेजी से अपनी बैलगाड़ी मोड़कर भाग गया। धूल का गुब्बार पीछे छोड़ते हुए वो अंधेरे में विलीन हो गया। तीनों दोस्त धूल भरे रास्ते पर खड़े होकर उसे जाता हुआ देखते रहे। सामने शांतिपुर गांव था, खामोश, रहस्यमयी और अजीब। जैसे ही उन्होंने गांव की सीमा में कदम रखा, वहां का माहौल एकदम बदल गया। हवा ठंडी और भारी हो गई। चौपाल पर बैठे कुछ ग्रामीण हुक्का पी रहे थे, लेकिन उनकी नजरें सिर्फ इन तीनों पर टिकी थी। वे उन्हें ऐसे घूर रहे थे मानो वे इंसान नहीं, बल्कि किसी दूसरी दुनिया के प्राणी हों। उनकी आंखों में स्वागत नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी, एक मौन संकेत कि लौट जाओ। वाह, माया ने चारों ओर देखते हुए कहा। उसकी आंखों में डर की जगह एक कलात्मक चमक थी। रवि, देख, ये जगह कितनी सिनेमैटिक है। हर फ्रेम एक कहानी कह रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम समय में पीछे चले गए हैं। शांतिपुर, नाम में ही कितनी शांति है। शांति नहीं, सन्नाटा है माया, मुर्दा सन्नाटा, रवि ने सहमे हुए स्वर में कहा। उसने अपने जैकेट की चेन ऊपर तक खींच ली। और ये लोग, देख रही है कैसे घूर रहे हैं, जैसे हम कोई शिकार हो। मुझे तो लग रहा है हमें वापस दिल्ली के किसी कैफे में होना चाहिए था, ना कि इस भूतिया गांव में अपनी जान जोखिम में डालते हुए। नेहा, जो अब तक चुपचाप सब देख रही थी और अपनी नोटबुक में कुछ नोट कर रही थी, बोली, रवि तो फिर शुरू हो गया। मैंने रिसर्च की थी। यहाँ एक पुराना मंदिर है और वहाँ एक दर्पण है। किंवदंतियाँ कहती हैं कि वो दर्पण भविष्य नहीं, बल्कि इंसान का वो काला सच दिखाता है जिससे वो भाग रहा होता है। ये सिर्फ अंधविश्वास है, पर हमारे कंटेंट के लिए बेहतरीन मसाला है। वे तीनों गांव के संकरे रास्तों से अंदर बढ़े। पुराने कच्चे मकान, जिन पर सदियों की धूल और काई जमी थी, एक अजीब सी कहानी कह रहे थे। रास्ते में उन्हें एक पुरानी जर्जर चौपाल पर 2 बुजुर्ग बैठे मिले। उनकी त्वचा वक्त की मार से झुर्रीदार हो चुकी थी और आंखों में गांव का खौफनाक इतिहास कैद था। नमस्ते ताऊ जी, माया ने उत्साह से पूछा। सुना है यहाँ कोई पुराना मंदिर है। हम उस जादुई दर्पण को देखना चाहते हैं। बूढ़े ने अपनी धुंधली पथराई आंखों से माया को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आवाज़ सूखी पत्तियों के आपस में रगड़ने जैसी खड़खड़ा रही थी। बिटिया, तुम शहर वाले जिज्ञासा में अपनी जान जोखिम में डाल देते हो। वो कहानी सुनने की नहीं, भूलने की है। वो दर्पण चेहरा नहीं दिखाता, वो रूह का सौदा करता है। जो उसमें देखता है वो अपने साथ कुछ लेकर जाता है, और अपना बहुत कुछ, शायद अपनी आत्मा, पीछे छोड़ जाता है। रवि का गला सूख गया। उसने पानी की बोतल निकाली, पर हाथ कांपने से पानी गिर गया। माया, सुना तूने? ताऊ जी क्या कह रहे हैं? चल वापस चलते हैं प्लीज। अरे रुको ताऊ जी, नेहा ने आग्रह किया। हम बस देखना चाहते हैं, सैकड़ों साल पहले आखिर हुआ। बूढ़े ने एक गहरी भारी सांस ली। एक यज्ञ समय को वश में करने के लिए। लेकिन सब उल्टा हो गया। मंत्र गलत पढ़े गए और दरवाजा खुल गया दूसरी दुनिया का। अब जाओ, अगर अपनी किस्मत आजमाना ही चाहती हो। मंदिर जंगल के उस पार है, लेकिन याद रखना, उस दर्पण में ज्यादा देर मत देखना, वरना जो लौटेगा वो तुम नहीं होगे। चेतावनी को नजरअंदाज कर रोमांच के नशे में वे जंगल की ओर बढ़ चले। जंगल का रास्ता दिन में भी रात जैसा अंधेरा था।
पेड़ों की डालियां ऐसे झुकी थी जैसे कंकाल के हाथों ने दबोच लेना चाहते हों। हवा में एक अजीब सी गंध थी, पुरानी, सड़ी हुई और गीली मिट्टी की। कुछ दूर चलने के बाद घनी कंटीली झाड़ियों के बीच वो मंदिर दिखाई दिया। ये एक खंडहर था जिसकी दीवारें समय के साथ ढह चुकी थी, लेकिन उसके गर्भगृह में रखा वो आदम का दर्पण ऐसे चमक रहा था जैसे उसे आज ही पॉलिश किया गया हो। उस पर जमी धूल का एक कण भी नहीं था, जबकि आसपास सब कुछ धूल में सना था। ये तो कमाल है, माया ने धीरे से कहा, जैसे वो किसी गहरे सम्मोहन में हो। वो अपनी सुध-बुध खोती जा रही थी। माया, पास मत जा, रवि ने चिल्लाया। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। इसकी नक्काशी देख, ये वही अशुभ चिन्ह है जो ताऊजी के घर के बाहर थे। लेकिन माया मंत्रमुग्ध सी आगे बढ़ी। वो दर्पण के ठीक सामने खड़ी हो गई। पहले उसे अपना ही चेहरा दिखा, सामान्य, उत्सुक। लेकिन जैसे जैसे उसने गौर से देखा, प्रतिबिंब धीरे धीरे मुस्कुराने लगा, जबकि माया के चेहरे पर डर था। प्रतिबिंब की मुस्कान शैतानी थी और आंखें सुर्खलाल अंगारों जैसी दहकने लगीं। आह! माया चीख पड़ी और झटके से पीछे हटी। रवि, नेहा, तुम लोगों ने देखा? वो मैं नहीं थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। मैंने कहा था ना। रवि ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। भागो यहाँ से। वे तीनों बेतहाशा जंगल से भागते हुए वापस गांव पहुंचे। उनके पैरों में कांटे चुभ रहे थे, लेकिन रुकने का सवाल ही नहीं था। हांफते हुए वे मेहमान घर की ओर लपके, जहां एक बूढ़ी काकी ने दरवाजा खोला और उन्हें पनाह दी। रात को बाहर मत निकलना, काकी ने कांपती आवाज में कहा। इस गांव की दीवारें भी सुनती हैं, दीवारों के कान नहीं, जुबान भी होती है यहाँ। रात का सन्नाटा गहरा गया था। बाहर झींगुरों की आवाज भी बंद हो चुकी थी। रवि और नेहा एक कोने में सिमटे बैठे थे, जबकि माया खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी नजर बाहर घनघोर अंधेरे में थी। अचानक उसे वहां एक काली परछाई दिखाई दी, जो बिल्कुल स्थिर थी और सीधे उसी की ओर देख रही थी। वो परछाई हवा में तैर रही थी। वो परछाई? माया फुसफुसाई। उसका गला रुंध गया। वो हमें ही देख रही है। ये मेरा वहम नहीं है। रवि ने झटपट अपना बैग उठाया। बस बहुत हो गया, हम अभी निकल रहे हैं। सुबह का इंतजार किया तो शायद हम बचेंगे ही नहीं। जान है तो जहान है। वे तीनों मेहमान घर से बाहर निकले, ये सोचकर कि वे गांव से भाग जाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जो गांव कुछ घंटे पहले आबाद था, जहां लोग थे, जानवर थे, वो अब एक वीरान डरावना खंडहर था। मकान टूटे हुए थे, छतें गायब थीं और सड़कों पर बड़ी बड़ी झाड़ियां उगी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ये गांव 100 साल पहले ही उजड़ चुका हो और यहाँ सदियों से कोई ना रहता हो। ये क्या है? नेहा की आवाज कांप उठी। उसकी आंखों में अविश्वास था। अभी तो यहाँ लोग थे, ताऊजी थे, काकी थी। वो सब कहाँ गए? माया ने दहशत में चारों ओर देखा। हम किसी टाइम लूप या समय जाल में फंस गए हैं। ये गांव असली नहीं था। ये एक छलावा था। हम उसी श्राप का हिस्सा बन गए हैं। रवि हताशा में सिर पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गया। तो अब हम कहाँ जाएंगे? बाहर जाने का रास्ता भी तो वहीं ले जा रहा है जहां से हम आए थे। हम भाग नहीं सकते, नेहा ने दृढ़ता से कहा, हालांकि उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मैंने किताबों में पढ़ा है, माया जाल तभी टूटता है जब उसका स्रोत नष्ट हो जाए। वो दर्पण, सारी जड़ वही है। हमें वापस मंदिर जाना होगा। पागल हो गई है? रवि चिल्लाया। वही तो मौत का घर है। हम वहां अपनी जान देने क्यों जाएं? मौत तो यहाँ भी खड़ी है रवि, माया ने कहा। उसकी आंखों में अब डर की जगह एक अजीब सा संकल्प था। अगर मरना ही है तो लड़कर मरेंगे, घुट-घुट कर नहीं। चलो। तीनों ने वापस जंगल का रुख किया। इस बार जंगल और भी भयावह और जीवित लग रहा था। पेड़ों की आकृतियां बदल रही थीं, मानो वे उन्हें रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हों। जब वे मंदिर के प्रांगण में पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उनकी रूह कांप गई। मंदिर के बाहर वही ताऊजी, वही मेहमान घर की काकी और गांव के अन्य लोग खड़े थे, लेकिन वे हिलडुल नहीं रहे थे। वे पत्थर की मूर्तियों में तब्दील हो चुके थे। उनके चेहरों पर आखिरी भाव असीम दर्द और खौफ के थे, जैसे किसी ने उन्हें चीखते हुए ही जमा दिया हो। ये सब आत्माएं हैं, नेहा बुदबुदाई, जिन्हें उस दर्पण ने कैद कर लिया है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम भी यही बन जाएंगे, पत्थर के बुत। तभी मंदिर के अंदर से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, जो कानों को फाड़ देने वाली थी।
आजा माया, तेरा स्थान रिक्त है, मेरी दुनिया में शामिल हो जा, यहाँ अनंत शांति है। माया ने रवि और नेहा की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे अंदर जाना होगा, वो मुझे बुला रहा है, हम साथ चलेंगे। रवि ने एक बड़ा सा नुकीला पत्थर उठाया। आज या तो वो शीशा टूटेगा या हम। वे तीनों गर्भगृह में घुसे। दर्पण अब लाल रोशनी से धधक रहा था, जैसे उसके अंदर आग जल रही हो। उसके अंदर की परछाई अब बाहर आने को मचल रही थी। माया को देखते ही दर्पण में उसकी लाल आंखों वाली हमशक्ल ने हाथ बढ़ाया। आजा, हम एक हो जाएं, परछाई ने फुसफुसाया। माया आगे बढ़ी जैसे सब मोहन में हो। रवि ने चिल्लाकर पत्थर मारा, लेकिन पत्थर दर्पण से टकराकर धूल बन गया। यह साधारण कांच नहीं है, रवि चीखा, इसे ऐसे नहीं तोड़ा जा सकता। नेहा ने अपनी डायरी निकाली, उसके पन्ने तेजी से पलटे। मंत्र, मैंने वो मंत्र नोट किया था जो उस पुरानी किताब में उस असफल यज्ञ को रोकने के लिए लिखा था। रवि, माया को रोको, मुझे थोड़ा समय चाहिए। रवि ने पूरी ताकत से माया को पीछे खींचा। माया, होश में आओ, ये जाल है। दर्पण की परछाई अब क्रोधित हो गई थी। मंदिर की दीवारें हिलने लगी, छत से धूल गिरने लगी। नेहा ने कांपते हुए स्वर में पढ़ना शुरू किया। टूट जा शीशा, भस्म हो जा, छोड़ दे छाया, छोड़ दे बंधन, ज्वल उठ अंधकार को जलाकर, मिटा दे, मुक्त कर दे इस मंदिर की आत्माएं। जैसे जैसे नेहा मंत्र पढ़ रही थी, दर्पण में बारीक दरारें पड़ने लगी। अंदर से एक भयानक चीख सुनाई दी जो इंसान की नहीं थी। माया को अचानक होश आया। उसने देखा कि वो शैतानी परछाई के कितने करीब थी। अब इसे तोड़ो, नेहा ने चिल्लाया। माया और रवि ने मिलकर पास पड़ा एक भारी त्रिशूल उठाया। जय महाकाल कहते हुए उन्होंने पूरी ताकत से दर्पण के बीचों बीच दे मारा। छन, एक जोरदार धमाके के साथ दर्पण के हजारों टुकड़े हो गए। उसमें से काला धुआं निकला, एक विकराल रूप लिया और फिर एक झटके में हवा में विलीन हो गया। मंदिर की लाल रोशनी बुझ गई। बाहर से पत्थरों के टूटने की आवाजें आने लगी। वो मूर्तियां जो गांव वालों की आत्माएं थीं, अब आजाद हो रही थीं और हवा में घुल रही थीं। अचानक सन्नाटा छा गया। अब वहां कोई डरावनी हवा नहीं थी, बस सुबह की पहली सुनहरी किरण मंदिर के टूटे हुए खंडारों पर पड़ रही थी। तीनों दोस्त वहीं जमीन पर गिर पड़े, हांफते हुए लेकिन जिंदा। खत्म हो गया? रवि ने धीरे से पूछा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वे बच गए हैं। माया ने टूटे हुए कांच के टुकड़ों को देखा, जिनमें अब कोई परछाई नहीं थी, सिर्फ साधारण कांच था। हाँ रवि, उसने गहरी सांस ली। कहानी मिल गई, पर शायद ये कहानी दुनिया को सुनाने के लिए नहीं है। इसे यहीं दफन रहना चाहिए। वे धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकले, जहां अब सुबह का उजाला था। गांव अभी भी खंडार था, लेकिन अब वहां वो भारीपन और डर नहीं था। श्राप टूट चुका था और वे आजाद थे।